नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 2 से लेके 8 दिसंबर तक। जनरल रीडिंग होने के कारण सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है अपनी लव लाइफ में, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये वीकली रीडिंग है। इसमें हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, बाद में देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। माफ कीजिएगा, बीच बीच में मैं खांसूंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। करंटली जो सिचुएशन है उनका, जो मैं देख रही हूँ, ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से अपने ग्रोथ पर फोकस्ड है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार नहीं कर रहे हैं, प्यार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अपना इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अबंडन, इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। दोस्ती रखना है रिश्ते में, प्यार है, प्यार रहेगा, लेकिन जो मेहनत इन्होंने किया है उसका जो परिणाम का वक्त है, ये उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जो काम किया था उसका जो फ्रूटफुलनेस है, फल आने का जो वक्त है, जो मेहनत किया था उसका जो परिणाम इनको मिलेगा, उससे जो सक्सेस मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, जो ग्रोथ मिलेगा, जो अबंडन मिलेगा, उसका इंतजार सबसे पहले कर रहा है। साथ ही साथ कुछ नया करने के बारे में भी सोच रहा है कि नया काम, नया बिजनेस, नए तरीके से लाइफ को जीने के बारे में, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, जैसे नया जॉब शुरू करना, नया काम, नया बिजनेस, और पैसों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। पैसे को बचाना चाहते हैं, एसेट्स खरीदना चाहते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, जो कि पैसे बचा के इन फ्यूचर में उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। ये सोच के ये पैसे बचाने में अपना सोच को इन्वेस्ट कर रहा है। इनको साथ साथ इस चीज का भी इंतजार है कि ये कहे या ना कहे, क्योंकि आपके साथ दिल का रिश्ता है, तो आपको तो उनको देख के समझ ही जाना चाहिए कि ये अपना इमोशन किस वजह से हाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको इग्नोर करके हाइड कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है या गुस्से में है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको अभी अपनी कैरियर का चिंता है, स्टेबिलिटी का चिंता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता है, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसा है टॉरस। पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे।
ये जो कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सन के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, या तो आपके पर्सन या तो आप किसी ने किसी को थोड़ा सा पीछे रखा है। दो ही वजह हो सकता है, एक पैसा, काम, दूसरा जो है वो है परिवार। या तो आपके पास अलग से परिवार है या फिर उनके पास, या फिर आप और वो दोनों शादीशुदा हो एक साथ, क्योंकि उनको लगता है करंटली जो आपकी फीलिंग्स है टॉरस, आपको कुछ परेशानी मिली थी इस रिश्ते से, धोखा, परेशानी, क्योंकि आपको ये पता चला या तो ये शादीशुदा है, इनके परिवार हैं, बच्चे हैं, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपने परिवार, अपने बच्चे, इन सब चीज़ों के लिए इनसे थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं रहा है आपसे। अगर इन्होंने आपको ऐसा किया है तो कुछ दिनों तक आप दुखी थे, परेशान थे, इनके बारे में जानने के बाद कि इनके परिवार बढ़ रहे हैं, परिवार में खुशियाँ आ रहा है, नए मेहमान आ रहे हैं। तो इस वजह से आपने उनसे किनारा किया और आपको ये लगा कि इन्होंने आपको धोखा दिया। जिसकी वजह से करंटली मैं देख रही हूँ कि आप इनसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो कि आपसे माफ़ी माँगे आके, ये बताए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों आपसे बातें छुपाई, और साथ ही साथ आप रिश्ते में एक हैप्पी मेजर चेंजेस के बारे में भी सोच रहे हो कि आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो। आप उस बात को भूल जाएँ और ये आपकी तरफ आए और आपसे माफ़ी माँगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिस भी वजह से आपके रिश्ते में परेशानी आया था, आप चाहते हो कि अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो घर में नन्हा मेहमान आ रहा है, तो आपको उन बातों को भूल के आगे बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने हैं, मेजर जो खुशी आपको मिलने जा रहा है उसके लिए मेहनत करना है दोनों मिलके, पैसे के लिए भी और रिश्ते के लिए भी। एक दूसरे को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है और नई शुरुआत को गले लगाना है। सन का कार्ड आया है, दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। मेजर 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 कोई गुड न्यूज आप लोगों की लाइफ में आने जा रहा है, तो इसकी तैयारी मिलके करना है, पिछली बातों को भूलना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मिलके काम करना है, ऐसा आपकी एनर्जी है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, अगर नहीं हो तो आप इनसे माफी की उम्मीद कर रहे हो। जो खुशी आपको मिल रहा है, जो खुशी उनको मिल रहा है, इससे आप दुखी हो रहे थे लेकिन अभी नहीं हो। जिनके साथ शादी का रिश्ता नहीं है, जो शादीशुदा है, पुराने सारी गलतियों को भूल के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है ये आप चाहते हो उनसे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ज्यादातर लोगों का मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, वो एक दूसरे के साथ परिवार भी है और रिश्ते में भी है, लेकिन अभी जो बंदा मैं जो देख रही हूँ आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, या आपसे रिकॉन्सिलेशन उम्मीद कर रहे हैं। यूनिवर्स से ये मदद मांग रहा है। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ ये बंदा या बंदी जो भी है, ये यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि आपके साथ रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। ये चाहते हैं कि आप उनको समझे। अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपको धोखा दिया था तो अभी वो उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, अभी ये घर लौटना चाहते हैं। अगर आपके साथ शादीशुदा है ये बंदा या बंदी, ये कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, फैमिली में वापस आना चाहते हैं।
एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे इनकी परिवार की हित हो, खुद का हित हो, परिवार का हित हो। उनको ये पता चल चुका है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाने के लिए परिवार ही सबसे अच्छा है। तो ये परिवार को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से परिवार को ही मांग रहे हैं, चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दे, इनसे बातें करें, टेक्स्ट कॉल मैसेज करें, जो भी हो, रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए। ये तो काम तो कर ही रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं परिवार के लिए, आप इनकी इन बातों को समझो और आप इनको माफ कर दो और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। जो भी ये मेहनत कर रहा है, जो भी ये सोच रहा है बंदा या बंदी, परिवार के हित में सोच रहा है, तो परिवार को वो सारा क्रेडिट जाए, सारा सुख मिले, सारी परेशानी दूर हो जाए, ये चाहते हैं और इसमें आप इनकी मदद करो अगर आप इनके साथ परिवार में हो। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि इनके पास और रिश्ते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये उस रिश्ते को इस हफ्ते इग्नोर करेंगे, परिवार को आगे लाएंगे। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी रहने वाला है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई लियो के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना के कार्ड है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप क्या चाहते हो देख लेते हैं, आप इनसे क्या चाहते हो या फिर आगे चल के आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, सेम चीज है। आप इनसे क्या चाहते हो। ये नहीं कहूंगी कि यहाँ कोई किसी से कम चाह रहा है, दोनों के दोनों जो हो आप दोनों। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, नाइन ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं आपको भी अपना विश पूरा होने का इंतजार है। आप स्लोली बट श्योरली रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो, अपना विश पूरा हो जाए ये चाहते हो। आपको पता है जितना मेहनत करेंगे, जिस तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर हम बढ़ते हैं, सही मेहनत करते हैं, तो रिश्ता एक ना एक दिन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इस उम्मीद के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो और आप ये भी उम्मीद करते हो कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि उनमें वो समझ आ जाए कि उनके लिए परिवार कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितना इम्पोर्टेंट हो, आप उनका, आपके लिए वो आपके विश फुलफिलमेंट है, परिवार, बच्चे, रिश्ते, ये सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझ जाए। जिनकी लव रिलेशनशिप है, जो शादीशुदा नहीं है, वो भी एक दूसरे को अपना विश मानते हैं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको समझे कि आपके लिए ये बंदा या बंदी जो है ये आपका विश फुलफिलमेंट है। इस तरीके से आप चाहते हो कि अचानक से उन्हें ये समझ आ जाए और स्लोली स्लोली चीजें सही होता जाए, ये आपके तरफ आए। जिनका लव रिलेशन है, जो शादीशुदा है, तो डेफिनेटली चाहते हैं कि परिवार में वापसी हो, परिवार की अहमियत समझे और किसी भी तरीके से कितना भी इन्होंने आपको दुख दिया, परेशान किया, किसी और की वजह से धोखा दिया, लेकिन ये वापस आ जाए, बस आप यही चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा कार्ड आया है। रिकॉन्सिलेशन तो होना लाजमी है, होगा भी। साथ ही साथ आप लोगों में बहुत जल्दी पैचअप होने की चांसेस है। जिससे भी गलती हुआ है ना, जिस भी तरीके का रिश्ता हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे लव रिलेशन हो, तो आप लोग उस गलती को समझोगे, या तो आपके पर्सन कि मुझसे गलती हुआ है, मैंने इनको हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो ये जब समझ में आ जाएगा ना, तब आप एक मिनट के लिए भी नहीं रुकोगे, या तो आपके पर्सन। और जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचोगे, बात करने के बारे में सोचोगे। उन अच्छे पल को याद कराओगे एक दूसरे को, और अपना इमोशन जो है ये एक दूसरे के प्रति बह जाएंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, चीज़ों को भूल जाते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। गलती हम दोनों से हुआ है, एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, या तो आप में या तो आपके पर्सन में। कोई एक है जिसमें एक मेजर हीलिंग होगी, जिसके बाद से उसमें ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, रिश्ता किसी भी तरीके का हो। प्यार बढ़ेगा, इमोशन बढ़ेगी, और एक दूसरे के क्लोज आओगे आप लोग। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। अबंडन, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेट। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको तो ग्रोथ, अबंडन, रिश्ते में अबंडन, ग्रोथ, फिनेंशियल अबंडन ये मिलने जा रहा है, तो आपको ये संभालना है। दूसरा जो है इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप सोच सोच के परेशान हो रहे थे, सही से नींद नहीं ले रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, बाहर के खाना खा रहे थे, और अपनी चक्रास को बैलेंस नहीं कर रहे थे, मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, शांत नहीं रह रहे थे, रिश्ते में नेगेटिविटी को आप देख रहे थे, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है। तीसरा जो है वेट का कार्ड आया है, ये वेट मतलब आपको क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। उल्टा पुल्टा गलत सलत सोच के आगे मत बढ़िए। जितनी आपके पास क्लैरिटी है, क्लैरिटी को इनहेंस करे और बढ़ाए, और फिर आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।